अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए दही बैगन बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये रेसिपी इतनी मज़े की आप बना लेंगे तो आपके घर वाले आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं सकेंगे। इतनी मज़ेदार रेसिपी है ये। तो इसको बनाने के लिए 2 बैगन लिए हैं। बैगन को मैंने गोल वाले बैगन लिए थे और मैंने मीडियम साइज़ में काटा है, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा मोटा। और काटने के बाद हमने पानी में इनको रख दिया है भीगने के लिए, वरना ये काले हो जाते हैं। और मैंने यहाँ पर 2 कप दही ले लिया है। दही को हमने अच्छी तरह से यहाँ पे फेंट लिया है। और यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट हैगा 2 चम्मच, ये पानी के साथ मैंने पीसा है। आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 2 चम्मच भर के मैंने ज़ीरा और साथ में साबुत धनिया, उसको मैंने दरदरा सा दोनों चीज़ों को पीस लिया है। ये 2 चम्मच है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, आधा चम्मच चाट मसाला है। तो ये तमाम मसाले हमें इसके लिए चाहिए होंगे। और जो इसके लिए हम भगार तैयार करेंगे तो उसके लिए गोल वाली मिर्चें मैंने ली हैं 4 अदद, और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आधा कप मैंने ऑयल लिया है। तो इसमें हम सबसे पहले बैगन को डालेंगे। बैगन को हमने शैलो फ्राई कर लेना है। तो जितने पीसेज आएंगे एक वक्त में तो हम इतने डालेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। तो इनको हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। इसको मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और इसका जो जायका होता है बहुत ही लाजवाब होता है। आपके घर पर इंशाअल्लाह ताला सबको पसंद आएगी ये रेसिपी। जो लोग बैगन नहीं खाते हैं तो वो भी खाएंगे। ये इतने मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही चटपटे, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। और आप इसको चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं या रोटी के साथ आप इसको सर्व करें, दोनों तरह से बहुत मज़े के लगते हैं। नाश्ते में आप खाएं, पराठे के साथ, बहुत ही लाजवाब लगते हैं ये। तो देखिए, यहाँ पर हमने बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई किया है बैगन को। तो इसको फ्राई होने में 2 से 3 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इसी तरीके से बाकी के बैगन भी हम फ्राई कर लेंगे। तो अब इसी ऑयल में हमने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर अब हम जो खुश्क मसाले मैंने आपको बताए थे वो सारे इसमें डाल देंगे और इनको हम भून लेंगे। तो मसालों को यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से भूनते हुए हमें पकाना है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला जले नहीं। तो 1 टेबल स्पून मैंने अभी पानी डाला है और इसको हम थोड़ी सी देर ऐसे ही चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। और ज़रूरत होगी तो हम दोबारा से इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो मैंने 1 टेबल स्पून पानी और इसमें मज़ीद डाल दिया है। अब इसे मज़ीद और भून लेते हैं थोड़ी सी देर तक, ताकि मसाला बहुत अच्छा सा भुन जाए। और इसमें से बहुत ज़बरदस्त इस टाइम खुशबू आ गई है मसालों की। तो अब मैं इसमें बैगन डाल दूँगी। और बैंगन जो है हमारे वो ऑलमोस्ट गल चुके हैं फ्राई के टाइम पर ही, क्योंकि बैंगन ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं गलने में, ये मिनटों में गल जाते हैं। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो हमारे बैगन पे अच्छी तरह से कोट हो जाएं। तो बस इसको मैं हल्की आंच पर पकाऊंगी। अब दम वाली आंच पर इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, बिल्कुल हल्की आंच पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, इसको भी 3 ही मिनट हुए हैं, मैं चेक कर रही हूँ। बिल्कुल हल्की आंच मैंने यहाँ पर रखी थी ताकि जल ना जाए मसाला नीचे से। तो अब हम यहाँ पर इसका भगार तैयार करेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है और इसमें हम ये लाल वाली मिर्चों को तोड़कर डालेंगे। इसी तरीके से डालिएगा तोड़कर, ताकि इसके बीज अलहदा से हो जाएं, ये बहुत अच्छे लगते हैं इसमें। और साथ में अब ज़ीरा डाल देंगे और ये भगार हम तैयार कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, भगार हमारा तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम बैगन को सर्व करेंगे। किस तरीके से हम डिश में इसको रखेंगे मैं आपको बताती हूँ। तो हम इसकी लेयर बनाएंगे। सबसे पहले हम बैगन की एक लेयर लगाएंगे नीचे डिश में। मसाला देखिए कितना अच्छा इस पर कोट हो चुका है बैगन के ऊपर। तो बस इस तरीके से बैगन देखिए हमने लगा लिए हैं। और अब जो हमने ये दही लिया है, इसमें मैं आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर डाल गई हूँ। इससे दही का जो फ्लेवर होता है बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत जायकेदार लगता है। और बस इसे मिक्स करके अब हम ऊपर से दही इस तरीके से डाल देंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है, मिनटों में बन जाती है ये रेसिपी। और आप मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। तो अब हम इस पर दोबारा से बैगन की लेयर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बैगन की मैंने लेयर लगा दी है इस पर।
तो अब हम बाकी का जो बचा हुआ दही है वो हम इस पर पूरा ऊपर से ऐसे डाल देंगे। और दही भी देखिए हमारा कितना क्रीमी सा बना है। तो बस ये हमारी रेसिपी तैयार है। इस पर ऊपर से हमने जो भगार तैयार किया था वो हम डाल देंगे। बहुत ही कम ऑयल में हमने ये बनाया है। तो बस ये ऊपर से इस तरीके से हम डालेंगे और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ऊपर से हरा धनिया थोड़ा सा डालेंगे, गार्निश कर देंगे इसको ताकि दिखने में ये खूबसूरत सा लगे। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार हमारे दही बैगन बनकर तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बने हैं, बहुत ही यम्मी बने हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और